यस मैम। स्टोइकियोमेट्रिक यस मैम। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बताइए? तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। और इसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ओके, अब आपको पूरा ध्यान से पढ़ो क्योंकि ये पूरे मोल कंसेप्ट का बेस हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं आया तो आगे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ एक रिएक्शन का, N2 + H2 गिव अमोनियम। अब एक पहले मुझे बात बताओ, 8th में, 9th में, 10th में रिएक्शंस बैलेंस करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि आप रिएक्शन बैलेंस क्यों करते हो? आपने यहाँ 2 लिखा, आपने यहाँ 2 क्यों लिखा? आपने क्या सोच के 2 लिखा? आपको पता है आप नाइट्रोजन एटम बैलेंस कर रहे थे, हाँ या नहीं? यस मैम। यस मैम। एक साइड में देखा कि हाइड्रोजन के 6 एटम हो गए, तो आपने यहाँ 3 लिखा। इसका मतलब है कि आप रिएक्शन को बैलेंस करने के नाम पर एटम्स को दोनों तरफ बैलेंस कर रहे थे, हाँ या नहीं? जल्दी बताएं। यस मैम। यस मैम। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि किसी भी रिएक्शन में ईच टाइप ऑफ एटम, ठीक है, ईच टाइप ऑफ एटम्स आर कंजर्व, हाँ या नहीं? यस मैम। इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, मैं रिएक्शन ऐसे लिखती हूँ, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, राइट, हर तरीके का एटम कंजर्व होता है और इसीलिए आपको उन्हें बैलेंस करना पड़ता है। पहले बताओ मेरी बात आपको समझ आ गई या नहीं? यस मैम। यस मैम। इसका अर्थ है कि मैं कोई भी रिएक्शन बैलेंस ये सोचकर करती हूँ जिससे कि दोनों तरफ हर तरह के जो एटम है वो बैलेंस दिखे, कंजर्व दिखे, कम या ज्यादा नहीं दिखे, ठीक है? अब ऐसा करने पर क्या आप मॉलिक्यूल के आगे कुछ नंबर लिख लेते हैं? जैसे आपने H2 के आगे लिख दिया 3, जैसे आपने नाइट्रोजन के आगे लिख दिया 1, जैसे आपने अमोनिया के आगे लिख दिया 2, राइट? मैं इन्हें कुछ नाम देने वाली हूँ, क्या बगल में लिख रही हूँ? दे आर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कोफिशिएंट ऑफ N नहीं बेटा, N का कोफिशिएंट तो हम लोग 2 पढ़ते रहे। कोफिशिएंट ऑफ N2 इस बैलेंस रिएक्शन में, इन बैलेंस रिएक्शन कोफिशिएंट ऑफ N2 क्या लिखोगे बेटा? 1। जल्दी बताओ, बताओ। यस मैम। यस मैम। इसी तरह से अगर मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ H2 तो इसे आप क्या कहोगे? 3। बोलो जल्दी, ठीक है? इसी तरह अगर मैंने कहा कोफिशिएंट ऑफ अमोनिया तो इसे आप कहोगे 2, ठीक है? अब कोफिशिएंट यहाँ क्या कह रहा है उसका मतलब समझाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत बेस से समझाने जा रही हूँ, एकदम बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल समझाने जा रही हूँ, ठीक है? तो क्या मुझे ऐसा दिख रहा है इस बैलेंस रिएक्शन को देखकर कि इफ वी टेक इफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ध्यान से, या 1 मॉलिक्यूल, सॉरी, इफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 react with, बताना मुझे, react with 3 molecule of H2, then कितने मॉलिक्यूल अमोनिया बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। बोलो, बात मेरी बिल्कुल क्लियर समझ आ रही है या नहीं? यस मैम। ठीक है, मतलब अगर ये बैलेंसिंग मुझे क्या इन्फॉर्म कर रही है, ये कोफिशिएंट मुझे क्या इन्फॉर्म कर रहा है? क्या ये इन्फॉर्म कर रहा है कि भाई N2 का यदि 1 मॉलिक्यूल लेती हूँ, ठीक है, और तो H2 के 3 मॉलिक्यूल लगेंगे उसके साथ रिएक्ट होने के लिए कंप्लीटली, एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना? नो मैम। नो मैम। नो मैम। सिंपल बात बोली है कि एक 9th-10th के बच्चे को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है? अब एक काम करती हूँ, मैं इस इक्वेशन को Na से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यानी मैं इसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ इनटू Na। Na कौन? एवोगैड्रो नंबर, आया नहीं?
Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. क्या अब मैं इसे बिना बैलेंसिंग डिस्टर्ब करे अगर Na से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं ये कह सकती हूँ बेटा कि यदि Na मोल मॉलिक्यूल, इफ Na मॉलिक्यूल ऑफ N2 रिएक्ट, तो बताओ कितने मॉलिक्यूल H2 के रिएक्ट करेंगे? जल्दी बता जल्दी। 3 Na. Na. 3 Na molecules of H2, then अमोनिया के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2 Na molecules of ammonia form। बोलो हाँ या नहीं? सही है बिल्कुल? Yes, ma'am. Na मॉलिक्यूल को जैसे 12 के कलेक्शन को 1 डजन कहते हैं, वैसे ही Na मॉलिक्यूल के कलेक्शन को शॉर्ट में क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। 6.2 6.022 into 10 to the power 23. मॉलिक्यूल को शॉर्ट में क्या कहते हैं? Ma'am, 1 mole. 1 mole. वैल्यू नहीं पूछी मैंने, ठीक है? तो Na मॉलिक्यूल को शॉर्ट में क्या कहते हैं? फिर से बोलो। 1 mole. One mole. मॉलिक्यूल तो नहीं कहोगे ना, 1 मोल कहोगे ना? Yes, ma'am. तो क्या मैं कह सकती हूँ कि यदि 1 मोल, इसे देखो, इसकी जगह कह सकती हूँ यदि इफ 1 मोल ऑफ, यदि 1 मोल ऑफ N2 रिएक्ट विद, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, 3 Na मॉलिक्यूल ऑफ H2, इसकी जगह क्या लिखूं? बोलो। 3 mole. 3 मोल ऑफ क्या? H2. इसकी जगह क्या लिखूं? 2 moles of NH3. क्या पूरी लाइन बोलो? NH3. 2 moles of NH3. हाँ या नहीं? Yes, ma'am. तो नोटिस करो जिन्हें आप कोफिशिएंट कह रहे थे, देखो ऊपर अभी भी ब्लू कलर से राइट साइड में ये लिखा हुआ है, तो जिन्हें आप कोफिशिएंट कह रहे थे, राइट, यदि मैं N2 के उतने ही मोल लूं तो H2 के उतने ही मोल रिएक्ट करेंगे और अमोनिया के उतने ही मोल बनेंगे। बोलिए जितना उनका कोफिशिएंट है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोफिशिएंट मुझे कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल की जानकारी तो दे ही रहा था। देखो इधर, ये देखो मॉलिक्यूल अगर मैं एक लेती हूँ N2 का, तो ये कोफिशिएंट सही तो बोला मैंने। तो यदि मैं तो 3 मॉलिक्यूल H2 के रिएक्ट होंगे तो 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो बैलेंसिंग है ऊपर, वो मुझे मॉलिक्यूल के नंबर की इंफॉर्मेशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बता रहा था कि भाई 1 मॉलिक्यूल N2 है तो 3 मॉलिक्यूल H2 है ना? इसी तरीके से क्या ये मुझे मोल की भी इंफॉर्मेशन दे रहा था? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अगर मैं इसके ऊपर रिएक्शन लिख दूं N2 + 3H2 गिव ट्वाइस ऑफ अमोनिया, तो क्या मैं आज के बाद डायरेक्ट बोल सकती हूँ कि अरे ये कोफिशिएंट जो है ये इनके मोल की रिलेटिव मोल, इसको कहते हैं रिलेटिव मोल बेटा, ठीक है? रिलेटिव क्यों कहते हैं अभी बताती हूँ। यदि मैं 1 मोल N2 लूं तो 3 मोल H2 रिएक्ट होगा, तो 2 मोल अमोनिया बनेगा। तो एक बात बताओ, अगर मैं 2 मोल N2 लूं रिएक्ट कराओ तो H2 कितना रिएक्ट करेगा बेटा? 6 mole. 6 moles. निकाला मैंने तो बताया ही नहीं। कैसे निकाला आपने? क्या आप कोफिशिएंट का रेशियो सेम रख रहे हैं 1:3:2 और बिना मेरे बोले आप अपने आप कर रहे हैं? हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, मैंने ma'am. तो बताया ही नहीं आपको, मैंने तो बस इंफॉर्मेशन दी है कि वो जो कोफिशिएंट है वो उनके रिलेटिव मोल की इंफॉर्मेशन है। रिलेटिव का क्या अर्थ है? रिलेटिव को हिंदी में कहते हैं तुलना करना। इसका मतलब क्या हुआ? यदि N2 1 मोल होगा तो 3 मोल H2 लगेगा तो 2 मोल अमोनिया बनेगा। इसका मतलब यदि 2 मोल N2 होगा तो 6 मोल H2 से रिएक्ट करेगा तो 4 मोल अमोनिया बनेगा। हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Ma'am. तो आपको क्या मतलब पता चला? ये जो कोफिशिएंट है मैंने इन्हें मोल क्यों नहीं कह दिया? क्योंकि ये रिलेटिव मोल है, ये मोल नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोल एंड रिलेटिव मोल? रिलेटिव मोल का मतलब कि यदि एक N2 को 1 मोल लिया गया तो H2 3 मोल है, राइट? तो इसका मतलब 2 मोल N2 लिया गया तो 6 मोल H2 है। अगर 3 मोल N2 लिया गया तो 9 मोल H2 है, लेकिन रेशियो 1:3 है। हाँ या नहीं?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. कि जो कोफिशिएंट का रेशियो है वो उनका मोल रेशियो है, क्योंकि वो उनका मॉलिक्यूल रेशियो भी है। हाँ या नहीं बेटा? Yes, तो Yes, मैं ma'am. ये लिख रही हूँ, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। समझते हो ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं? जो रिएक्ट करें Yes, वो ma'am. रिएक्टेंट, जो प्रोड्यूस हो वो प्रोडक्ट। तो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट इज सेम एज देयर मोल रेशियो। क्या ये लैंग्वेज शॉर्ट में समझ आएगी? देयर मोल्स रेशियो। बोलिए बेटा। राइट। और अगर आप बहुत ही छोटे बच्चे हैं और आपको अभी ये लैंग्वेज नहीं समझ आई है तो कोई टेंशन नहीं लेने का। सिर्फ ये कहना, अरे मैम आप ये कहना चाहती हो कि यदि ये रिएक्शन बैलेंस लिखी है तो 1, 3, 2 इनके रिलेटिव मोल है। मैंने कहा रिलेटिव का क्या मतलब? बोले यदि 1 मोल N2 लिया गया तो 3 मोल H2 रिएक्ट होगा, लेकिन अगर 2 मोल N2 लोगे तो 6 मोल H2 रिएक्ट करेगा। क्या हर बार सेम रहेगा इनका रेशियो? मोल ऑफ N2 यूज्ड इज टू मोल ऑफ H2 यूज्ड इज टू मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। अमोनिया तो प्रोडक्ट है, वो तो बनेगा। क्या ये रेशियो कोफिशिएंट का रेशियो होगा 1:3:2? जल्दी बताइए प्लीज। yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. मैंने तो आपको Yes, बताया ही नहीं था कि 2 मोल N2 रिएक्ट करे तो कितने मोल H2 होगा। आपने अपने आप 6 मोल कह दिया। क्यों? आपको एक अपने आप कॉमन सेंस आ गया। कह रहे ऊपर जो बैलेंसिंग है उसी रेशियो में तो रिएक्ट करेंगे और उसी रेशियो में तो बनेंगे। हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. अब आप मतलब Yes, समझ ma'am. बैलेंसिंग का क्या अर्थ है? हाँ या नहीं पहले बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक ट्रिक देना चाहती हूँ। क्या? कि वैसे तो आपको यूनिटरी मेथड लगाना और बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, या फिर बाद में तो हम दोनों के हैबिचुअल हो जाएंगे। यूनिटरी मेथड भी बहुत आसान है। आपने क्या लगाया? यूनिटरी मेथड ही तो है कि भाई अगर 1 मोल N2 रिएक्ट करेगा तो 3 मोल H2 रिएक्ट करेगा तो 2 मोल अमोनिया बनेगी, तो 2 मोल N2 रिएक्ट करेगा तो उसका 3 टाइम्स यानी 6 मोल H2 रिएक्ट करेगा, है ना? और N2 का 2 टाइम्स अमोनिया बनेगा, यानी 2 मोल N2 है तो 4 मोल अमोनिया बनेगा। आप यूनिटरी मेथड ही तो लगा रहे हो। क्या मैं इसे यूनिटरी मेथड कह सकती हूँ या नहीं? हाँ या नहीं? Yes. Ye- सब्जी तरकारी खरीदने का मेथड रोज लाइफ में लगाते हैं। भाई ये कितने का है? इतने का है। 2 इतने के दिए तो 4 भैया इतने के दे दो। अरे हाँ या नहीं? रोज ही तो बात करते हैं इस कंसेप्ट को, रोज Yes, लाइफ ma'am. में करते हैं। तो ये यूनिटरी मेथड था जो आप अभी लगा रहे थे, बट इसमें टाइम लग रहा है तो मेरी तरफ से शॉर्टकट ले लो। राइट। और शॉर्टकट मोल रिलेशन देखो किसके किसके बीच में। शॉर्टकट मोल रिलेशन इन बिटवीन, लेकिन किसके बीच में? मोल ऑफ रिएक्टेंट यूज्ड एंड मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो। ये शॉर्टकट मैं बिल्कुल वही, मैं कोई नया शॉर्टकट नहीं दे रही, मैं वही दे रही हूँ जो मॉलिक्यूल और एटम्स के बीच में दिया था, लेकिन अब मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में दे रही हूँ। यानी देखो इधर मोल ऑफ N2 रिएक्ट यानी यूज्ड अपॉन N2 का कोफिशिएंट बोलो ऊपर जाके, देखो कोफिशिएंट क्या है N2 का? 1. 1। ये है, ये इनके कोफिशिएंट है। हाँ या नहीं? बेहिचक बिल्कुल बिना डरे अपॉन इसका कोफिशिएंट 2 इक्वल टू मोल ऑफ H2 रिएक्ट। अब H का कोफिशिएंट नहीं, H2 रिएक्टेंट का, पूरे मॉलिक्यूल का, यूज्ड या रिएक्ट अपॉन उसका कोफिशिएंट। कितना है कोफिशिएंट बोलो? H2 के आगे क्या लिखा है बैलेंसिंग में? I'm 3. 3। तो ये H2 का कोफिशिएंट हो गया। जिसको यूनिटरी मेथड नहीं समझ आती, बहुत से बच्चे सब्जी तरकारी नहीं खरीद पाते, भाई मम्मी मेरे बस का नहीं, मैं ज्यादा पैसे दे आता मैम हूँ। N2 का वो मैम 2 था मैम, सॉरी 1 था। हाँ 1 था। ठीक है, अभी मैं ठीक कर दूंगी। अच्छा किया आपने टोक दिया, क्योंकि मैं पढ़ाने के फ्लो में कई बार गलत कर देती हूँ और ध्यान नहीं देती, तो आप टोक दिया करें। मैं कुछ और कह रही हूँ, अभी बोलिए। यूनिटरी मेथड जिन बच्चों को नहीं समझ आता है वो मेरा शॉर्टकट लगा दीजिए। क्लियर है? और दोनों आते हैं तो आपको जो अच्छा लगे जिस क्वेश्चन में वो लगा दीजिए। ठीक है। एंड आप अमोनिया के लिए लिख रही हूँ मोल ऑफ अमोनिया, लेकिन अमोनिया में यूज्ड नहीं कहना, वो प्रोडक्ट है, तो उसे क्या कहोगे? फॉर्म्ड या प्रोड्यूस Formed. अपॉन उसका कोफिशिएंट। बोलिए क्या? 3.
3 मैम 2 2 ये Ma'am, 2. अभी ठीक है क्या? Yes, ma'am. अरे भाई जिस मॉलिक्यूल के पहले जो बैलेंसिंग में लिखा है वो उसका कोफिशिएंट है। अभी ओके? यस मैम मुझे मैम मैं आपको एक बात और बता दूं, ये डिवाइड नहीं किया गया है, ये शॉर्टकट रिलेशन है। देखो अगर मैं इससे मोल ऑफ N2 निकालूंगी तो कैसे निकालूंगी? N2 का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको? जल्दी बताएं जल्दी। 1 मैम 1 रिएक्शन भूल रहे हो बार बार और स्क्रीन ऊपर चली जा रही है तो मैं बार बार रिएक्शन लिख देती हूँ। जो भी जिस मॉलिक्यूल के आगे जो लिखा है वो मॉलिक्यूल का कोफिशिएंट है, ये मॉलिक्यूल के कोफिशिएंट, ठीक है? तो N2 के यूज्ड मोल देखो क्या है, इस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, बोलो क्या बोलोगे? 1 इंटू मोल ऑफ अमोनिया बाय 2। अरे बोलो। यस Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. ऐसे लिख सकते हैं, है ना? सिमिलरली राइट, मुझे बताओ कि मोल ऑफ H2 कैसे निकालोगे? बताओ। तो शॉर्टकट में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस 3 3 का into NH34. into mole of NH3 upon 2 3/2 इंटू मोल ऑफ अमोनिया। सुनाई दिया? हाँ या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम यूनिटरी मेथड से कहते तो आपको टाइम लगता। क्लियर है? राइट। सिमिलरली यहाँ से देखें, मोल ऑफ अमोनिया कितना बना? बताओ। ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो N2 के साथ, बताओ क्या कहोगे? 2 इंटू मोल ऑफ N2। हाँ या नहीं? जल्दी बोलो। यस मैम Yes, ma'am. मोल ऑफ अमोनिया कितना बना H2 के टर्म्स में? 2/3 इंटू मोल ऑफ H2 यूज्ड। आप देख रहे हो किसी को भी किसी के भी टर्म्स में लिख सकते हो, लेकिन जब आप लिखते हो तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है कुछ वैल्यूज को। हाँ या नहीं? Yes, Yes, ma'am. यस ma'am. मैम तो ये जो आपने अभी ऊपर लिखा है, ये ना डिवीजन है ना मल्टीप्लिकेशन है, क्या ये शॉर्टकट रिलेशन है? जब आप किसी एक वैल्यू को इसमें डालोगे तो क्या दूसरी वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व हो जाएगी? हाँ या नहीं बेटा? यस मैम यस मैम Yes, ma'am. यूनिटरी मेथड को शॉर्ट में किया गया है। मैंने मिटा क्यों दिया? मैं नहीं चाहती आप मेरे साथ अभी बहुत सारा लिखो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसे समझाने के लिए ऊपर काफी सारा लिखा हुआ है, जबकि एक्चुअली आप लोग डायरेक्टली इसे यूज करने वाले। सुना आपने? या यूनिटरी मेथड लगाने वाली। 1 मोल N2 से 2 मोल अमोनिया, तो 4 मोल N2 से कितने मोल अमोनिया, ये होने वाला है। मेरा पॉइंट समझ आया या नहीं? Yes, ma'am. बस आपको Yes, ma'am. दिया, आप इसमें डाल दो अमोनिया के मोल, N2 के मोल अपने आप आ जाएंगे। आपको N2 के मोल दे दिया, अमोनिया अपने आप आ जाएगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। समझ गया? तो ये गजब शॉर्टकट है। क्लियर है? और खासकर उन नए बच्चों के लिए, छोटे छोटे नए बच्चों के लिए जिन्हें यूनिटरी मेथड में बड़ी दिक्कत होती है, और मुझे नहीं पता क्यों होती, लेकिन ठीक है, अभी छोटे बच्चे हैं तो होती है दिक्कत। धीरे धीरे ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। जब ये दिक्कत खत्म हो जाए कि भाई 2 मोल से इतना, तो 1 मोल से कितना, तो 5 मोल से कितना, ये लगाने में जब दिक्कत खत्म हो जाए तो आपकी इच्छा है आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व करें, आपको नहीं समझ आए तो आप शॉर्टकट से सॉल्व करें। ठीक है बेटा? मैम एक्सक्यूज मी हाँ बोलिए। मैम, बोलिए। अगर इसमें मास दिया हो इस इक्वेशन में तो मैम सेम। बेटा मास के बीच में कभी ये रिलेशन मत लगा दीजिए। क्यों? ठीक है, क्यों? रीजन होना चाहिए ना हर चीज का। जैसे मैंने कह दिया, आपने कहा ऐसे क्यों? कोई कारण तो बताओ। क्योंकि जब हमने इसका डेरिवेशन शुरू किया तो हमने कहा कि हम इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, तो बैलेंसिंग के दौरान आपने क्या बैलेंस किया है बेटा? एटम्स बैलेंस करें। जल्दी बताओ, एटम बैलेंस किया है या दोनों तरफ नाइट्रोजन का मास बैलेंस किया, हाइड्रोजन का मास बैलेंस किया? आपने नाइट्रोजन के एटम बैलेंस करे, हाइड्रोजन के एटम बैलेंस करे। मास तो आपको यहाँ दिख ही नहीं रहा है, मास तो जब आप सॉल्व करोगे तब निकलेगा। बोलो जल्दी। यस मैम। बच्चे 9-10 की केमिस्ट्री मत लगाओ, मैम मास भी तो बैलेंस होता है। अरे बेटा मास तो टोटल बैलेंस होता है। एटम, हर एटम का अलग अलग बैलेंस होता है दोनों तरफ इन अ केमिकल रिएक्शन। हाँ या नहीं? यस मैम। तो इसका Yes, ma'am. अर्थ है आपने बैलेंसिंग जो करी है उससे जो कोफिशिएंट बनाए हैं
वो एटम के नंबर को बैलेंस करने के लिए करें। इसका मतलब ये नंबर्स के बीच का रिलेशन है, इसका मतलब ये मोल्स के बीच का रिलेशन है, मास के बीच का नहीं। सुनाई दिया या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैं ऐसा कभी नहीं कह सकती, देखना मेरी बात, कि 1 ग्राम N2 रिएक्ट करेगा तो 3 ग्राम H2 रिएक्ट करेगा तो 2 ग्राम अमोनिया बनेगा। अरे बाप रे, कितना गलत लिख दिया। अरे बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये जो Yes, कोफिशिएंट, ma'am. राइट, ये जो कोफिशिएंट है, ये नंबर्स के बीच के, मॉलिक्यूल के नंबर्स के बीच में रिलेशन, एंड नंबर इज रिलेटेड विद मोल, क्योंकि Na नंबर इज रिलेटेड विद 1 मोल, 2 Na नंबर इज रिलेटेड विद 2 मोल, ना कि 2 ग्राम। हाँ या नहीं? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया इसने, क्योंकि ये डाउट कहीं बाद में आ जाता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। ठीक है, तो क्या ये रिलेशन सिर्फ मोल्स के बीच में है? अगर मासेस दिए जाएंगे तो पहले उनके क्या निकालने पड़ेंगे हमें, बोलो जल्दी। Moles. Moles. आपको मास दिया जाए, आपको वॉल्यूम ऑफ गैस दिया जाए एनटीपी पर, आप कुछ नहीं करें, आप सबसे पहले मोल निकाल लें। आपको कुछ भी दिया जाए, पहले मोल निकाल लें, फिर इस शॉर्टकट में डालें, फिर दूसरे के मोल आएंगे, और अगर उसका मास चाहिए तो बाद में उसे मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मास का मास से कोई रिलेशन इसमें नहीं डाला जाएगा डायरेक्टली। हाँ या नहीं बच्चों? Yes, ma'am. Yes, अभी ma'am. सबको क्लियर हो गया? कोई और डाउट हो तो बोलो जल्दी। No, ma'am. नहीं तो नोट कर लो। No, ma'am. पहले नोट कर लो। और ये बहुत छोटा हो रहा है तो मैं नॉर्मल स्क्रीन रख रही हूँ और आप बताते जाना, मैं ऊपर स्क्रॉल करती जाऊंगी। मैम हाँ मैम? बेटा बोलिए। रिलेटिव मोल समझ में नहीं आया। रिलेटिव मोल का मतलब है मोल का रेशियो, यानी यदि N2 1 मोल है तो H2 2 मोल है, यदि N2 2 मोल है तो H2 कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 6 मोल। अगर N2 3 मोल है तो H2 फिर 3 टाइम्स हो गया 9 मोल्स। अगर N2 4 मोल है तो H2 कितना हो गया, 12 मोल। आप हर बार राइट क्या सेम लेके चल रहे हो, रेशियो 1:3। तो रिलेटिव मोल का मतलब मोल का रेशियो सेम रहेगा 1:3 इन बिटवीन N2 एंड H2। सुना बेटा? यस मैम। आप लिखो पहले। मैम ये जो मैम कोफिशिएंट्स हैं हमने रिलेटिव मोल्स भी कहते हैं। बेटा एक बार आप नोट कर लो प्लीज, फिर मैं वापस समझा दूँ, क्योंकि मैं स्क्रीन ऊपर कर दूंगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी ना, बाकी बच्चे नोट कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए। मैम ये जो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन है ये हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करेगा? हाँ बिल्कुल, यही तो खास बात है। आप मास के बीच में अगर कर दोगे 1 ग्राम 3 ग्राम और 2 ग्राम जैसे कोफिशिएंट, तो आपको सीधा ये गलत रिजल्ट दिखाएगा, क्योंकि 1 ग्राम N2 3 ग्राम H2 से रिएक्ट करके 2 ग्राम अमोनिया कभी नहीं बना सकता। लेकिन जब आप मोल से यही चीज करोगे तो आपको मास भी कंजर्व होता दिखेगा। अभी हम करके देख लेंगे, समझिए? मतलब मास कंजर्वेशन भी फॉलो हो जाएगा जब आप मोल से यही बात प्रूव करोगे। अभी मैं ये बोलना नहीं चाह रही थी बेटा, क्योंकि ये बच्चे अभी मोल में ही स्ट्रगल कर रहे हैं। एक बार इनको मोल का रिलेशन और उसको यूज करना पकड़ में आए तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मोल की मदद से ही मास कंजर्व हुआ है। सुना बेटा आपने? यस मैम। इसलिए अभी मैं वो बात बोलना नहीं चाह रही, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी ने रिलेटिव मोल का भी मतलब नहीं समझ आ रहा। ये बच्चे अभी इतने, आप लोग छोटे हैं कि आप लोगों को बार बार मैं समझा रही हूँ, तो रिलेटिव मोल में भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये क्या मतलब है, ये क्या मतलब है। तो अभी आप बहुत जीरो लेवल हो बेटा, मैं अपनी सारी भाषा इस्तेमाल नहीं कर सकती।
आप बस जैसे मैं प्रोसीड कर रही हूँ धीरे धीरे आगे बढ़ो। मुझे जब जो बताना होगा मैं बता दूंगी, आपको पक्का पता चल जाएगा। आगे आगे पूछेंगे तो होगा क्या कि आपकी वजह से हो सकता है बाकी 4 बच्चे कंफ्यूज हो जाए, अरे अभी तो मोल कंजर्व कर रही थी, अब ये कह रही है मास कंजर्व करना है, डाउट में आ जाएंगे। अभी मैं मास के बारे में कुछ नहीं कहना चाह रही, आप तो बस जो मैं कह रही हूँ उतना सीखिए। बेटा नोट कर लिए स्क्रीन, तो आगे स्क्रॉल करूं। यस मैम। Yes, ma'am. अभी आपने जो सीखा उसकी प्रैक्टिस करिए पहले बेटा, तब चीजों की प्रूविंग मिलेगी आपको। प्रूविंग करने लायक आप तब बनोगे जब आप ये चीज सीख जाओगे। हर चीज सीखने का एक स्टेप होता है, एक कुछ कदम होते हैं। मुझे जब ये आ जाएगा तब मैं अगला स्टेप लूंगा, तो वो हम टीचर्स को पता है कि हमें कैसे पढ़ाना है, सो दैट आप स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखते चले। नोट करते चलिएगा। और ये देख लो स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे लिखा है रेशियो ऑफ मोल्स। ये मोल रेशियो है ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। और अगर आप नोटिस कर रहे हो तो क्या यही कोफिशिएंट रेशियो है? जल्दी बताइए, बोलिए। यस मैम। तो यही इनका कोफिशिएंट रेशियो है, तो इसी को कहते हैं कोफिशिएंट रेशियो। मोल नहीं है, मोल का रेशियो है। मोल के रेशियो को कहते हैं रिलेटिव रेशियो, रिलेटिव मोल रेशियो। रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरेटिव, यानी तुलनात्मक, एक दूसरे की तुलना में। सुना बेटा, हाँ या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. एक दूसरे की तुलना में, इन कंपैरिजन टू ईच अदर। तो रिलेटिव मोल रेशियो ही कोफिशिएंट रेशियो होता है। लेकिन मोल बराबर कोफिशिएंट नहीं होता। मोल तो 2 भी हो सकता है, मोल तो 3 भी हो सकता है, मोल तो N2 का 10 भी हो सकता है, मोल तो N2 का 0.5 भी हो सकता है। लेकिन मोल का रेशियो जो है N2, H2 और अमोनिया का, राइट, वो 1:3:2 को फॉलो करेगा। मेरा पॉइंट समझ आया या नहीं बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट, अभी क्या है जो आपने सीखा है ना उसकी पहले थोड़ी प्रैक्टिस करो, ठीक है? राइट, तो शॉर्टकट मोल रिलेशन आप लिख चुके हैं, अब इसको यूज करने जा रहे हैं और इसी क्वेश्चन के लिए करने जा रहे हैं, ठीक है? लिखिए क्वेश्चन। Six gram of H2 completely react with N2, कितना नहीं बताया, and ammonia form. Then calculate mass of N2 used and mass of ammonia form. करिए, mass of ammonia form. अब सब कुछ मास में दे रखा है, तो क्या मैं शॉर्टकट में मास डाल दूं? नो मैम। No, ma'am. Ma'am. पहले रिएक्शन भी नहीं दिए, तो सबसे पहले मुझे रिएक्शन लिख के बैलेंस करना है। वो तो अभी मैंने बैलेंस किया ही था, लेकिन क्या आपको पता चला कि कोई नई रिएक्शन होगी तो पहले उसे लिख के बैलेंस करना पड़ेगा, हाँ या नहीं बेटा? Yes, ma'am. तो ये काम कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6 एटम हो गए, तो यहाँ 3 लिख दिया। आप इन्हें कोफिशिएंट मिल गए, नाइट्रोजन को 1 मिल गया, हाइड्रोजन को 3 मिल गया, अमोनिया को 2 मिल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन में जो मास दिया है उससे मोल निकाल के रखने। मोल ऑफ H2 गिवन, कितने गिवन है बेटा जल्दी बताओ? 6 मोल नहीं, H2 के 3 3 मोल। मोल। 3 कैसे, मुझे नहीं आता 3 कैसे निकाला आपने? 6 उसका मास अपॉन उसका GMM। मैम 6/2। बोलिए, हाँ या नहीं?
तो क्या ये 3 मोल आ गया? बिल्कुल क्लियर है? Yes, ma'am. राइट अब इसे मैं अब मुझे N2 के भी मोल यूज निकालने हैं और अमोनिया के फॉर्म्ड मास मोल निकालने हैं। इसके लिए मुझे शॉर्टकट रिलेशन में जाना है। मोल ऑफ N2 यूज्ड अपॉन उसका कोफिशिएंट 1, मोल ऑफ H2 यूज्ड अपॉन उसका कोफिशिएंट 3, मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड अपॉन उसका कोफिशिएंट 2। राइट अब बताओ इन तीनों में से किसके मोल दिए हैं? जल्दी बताओ। H2 क्यों? अमोनिया के भी दे सकता था कि अमोनिया का इतना मास बनाना है, बताओ N2 कितना रिएक्ट होगा, H2 कितना रिएक्ट होगा, समझे या नहीं? यही तो कमाल है। किसी का भी मास दे सकता था, उससे आप उसके मोल निकाल लीजिए। राइट अब वो N2 के जो मोल है वो इस शॉर्टकट में डाल दीजिए, पुट इन दिस रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे रख दीजिए। ठीक अब बताइए, मैंने यहाँ 3 मोल रख दिया, क्लियर? और 3 मोल देकर मैंने अच्छा काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो 3-3 आपको ऐसे कटता दिखेगा तो आप सोचोगे हमेशा कट जाता है, ये तो कुछ भी हो सकता था। बोलिए हाँ या नहीं? Yes, ma'am. तो मैं Yes, ma'am. कर रही हूँ, है ना? मैं नहीं चाहती तो मैं इसे 12 ग्राम ले रही हूँ। ठीक है, 1 मिनट, 8 ग्राम ले रही हूँ, 8 ग्राम। 8 ग्राम कहते ही ये 4 आ जाएगा, बोलो जल्दी, आ गया? मैं नहीं चाहती ये कोफिशिएंट से कटे, वरना बच्चे अपना कंक्लूजन बना लेते हैं। वो कहते हैं कि अरे अच्छा कोफिशिएंट से कट जाता होगा। अरे नहीं भाई, नहीं कटता। तो अभी N2 के मोल कितने हो गए? मास अपॉन GMM, मास इज 8 ग्राम बाय 2। कितने मोल आ गए हाइड्रोजन के? बोलिए। 4 मोल, 4. है ना? अब ये 4 मोल में यहाँ रख रही हूँ, अब समझ गए? राइट अब बताओ, क्या मैं एक ही लाइन में N2 के यूज्ड मोल और अमोनिया के फॉर्म्ड मोल बता दे ले जाऊंगी? बोलो मोल ऑफ N2 यूज्ड कितना दिख रहा है? Ma'am, 4/3. 4/3। क्यों? क्योंकि इस 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आंसर आएगा, तो 4/3 मोल आया। तो मास ऑफ N2 बताओ, बोलो। मोल ऑफ N2 इंटू 28 ग्राम, 28 है N2 का GMM। सबको आता है इतना मोल कंसेप्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. दिस इज 4/3 इंटू 28 ग्राम। ठीक है, इसी तरह मोल ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड बताओ, बता बेटा। 8/3 8/3. आपकी बार 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बी 2 इंटू 4/3 यानी 8/3। कोई डाउट? तो मास ऑफ अमोनिया फॉर्म बताएं कितना? 8/3 into 17. 8/3 इंटू 17। 7. आपने देखा कि आप मासेस आराम से निकालते जा रहे हो, हाँ या नहीं? Yes, कोई ma'am. और देखो मैं मास ऑफ कंजर्वेशन लॉ भी दिखाने जा रही हूँ। ठीक है, हाथों हाथ बताओ मास ऑफ H2 मैंने कितना यूज लिया था ऊपर क्वेश्चन में? ये नोट पॉइंट 8 एक्स्ट्रा ग्राम। पॉइंट है, राइट? ये एक्स्ट्रा दिखा रही हूँ, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो H2 का मास यूज मैंने अपनी मर्जी से कितना लिया था? 8 ग्राम। तो क्या ये 8 ग्राम था? मास ऑफ N2 यूज्ड आपने कितना निकाला? प्लीज बताएं, बताएं। सॉल्व मत करिए, 4 into 28 upon 4 into 3 into 28. हाँ मतलब आप सॉल्व करके करने का टेंशन मत लीजिए। 28/3 ग्राम। ठीक है, और मास ऑफ अमोनिया जो बना है वो बताएं, प्लीज बताएं। 8/3 into 17. 8 into 17/3 ग्राम। मैं बिना चेक करे श्योर हूँ मास कंजर्वेशन के लिए क्या कि मास ऑफ H2 यूज्ड, सुन रहे हो? अब क्या है कंजर्वेशन लॉ? अगर 9-10 पढ़ा है अगर, तो क्या मास ऑफ टोटल रिएक्टेंट जितना यूज होता है क्या वही मास ऑफ प्रोडक्ट होता है? yes ma'am मास Yes, टोटल ma'am. रिएक्टेंट, ठीक है, यूज्ड इक्वल टू मास ऑफ टोटल प्रोडक्ट फॉर्म। आप आराम से चेक कर लो, आपको ये लॉ सही होता दिखेगा। दिस इज मास ऑफ H2 यूज्ड प्लस मास ऑफ N2 यूज्ड इक्वल टू मास ऑफ अमोनिया फॉर्म। आपने मोल रिलेशन से सब सॉल्व किया था, आप यहाँ डाल के देख लेना। 4 into 28/3 इक्वल टू 8 into 17/3 ही आएगा।
अरे सुना आपने? यस मैम। चेक कर लो, बिना चेक करे बोल रही हूँ मैं। चेक करो, 112 प्लस 24 136 आ रहा है। 136/3 और यहाँ चेक करो, बताओ, बोलो। 136/3 ये भी आ रहा है। सुना आपने? मेरी बात समझ Yes, ma'am. आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट। ठीक है बच्चों, तो ले दे करके मुझे आपसे क्या कहना था? मुझे ये कहना था कि भाई मास कंजर्व इसलिए होता है क्योंकि हर एटम के मोल कंजर्व होते हैं। सुनाई दिया मेरे बच्चों? Yes, ma'am. Yes, Right. ma'am. ये तो मास कंजर्वेशन की प्रूविंग हो गई। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या करा रही थी भाई? एक्स्ट्रा पॉइंट करा रही थी कि मास is conserved, total mass is conserved during reaction, during chemical reaction। ठीक है, टोटल मास कंजर्व होता है, राइट। ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट कराया जो अभी इस बच्ची ने पूछा था, लेकिन ये रहा तरीका, नोट किया जाए, प्लीज नोट करें। एक बार क्वेश्चन को देखो, नोटिस करो, इससे आसान क्वेश्चन नहीं बनता केमिस्ट्री में। नोट कर रहे हैं बच्चे? बच्चों हो गया? स्क्रीन ऊपर करूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहले तो क्वेश्चन करना सीखो। वो तो ये बच्ची पूछ रही थी कि मास कंजर्व होगा कि नहीं, तो मैंने ये करके दिखा दिया कि बेटा मास इसलिए कंजर्व होगा क्योंकि आपने एटम के मोल कंजर्व कर दिए। हर एटम बैलेंस है, यानी नंबर बैलेंस होता है इसलिए मास बैलेंस होता है बेटा। मास बैलेंस होता है इसलिए नंबर नहीं। हो गया नोट? Yes, ma'am. बच्चों ऊपर कर दो स्क्रीन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसको तो आप ऊपर हेडिंग डाल देना अच्छे से नोट पॉइंट में कि टोटल मास इज कंजर्व ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, और वो आप करके दिखा दो कि देखो मास कंजर्व होता है। मोल से हमने मासेस को कंजर्व करके दिखा दिया। एकदम फटाफट नोट कर लो, फिर और प्रैक्टिस करें। I'm done. I'm done. और लिख लो, ये पूरा लिख लो। हो गया बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है अभी, ठीक है? तो मैं एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, लिखो। इफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन में दे रही हूँ SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, ठीक है? ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ SO2 at NTP
is 5.6 liter and it completely react with O2 to form SO3, then calculate volume of O2 comma volume of SO3, volume of O2 used, volume of O2 used comma volume of SO3 formed at NTP and also their masses, and also calculate their masses, also calculate their masses. रिएक्शन बैलेंसिंग आपको खुद करनी है, इवन रिएक्शन लिखनी भी आपको खुद ही थी, वो तो क्वेश्चन में पूरी हिंट दे दी कि कौन किससे रिएक्ट करके क्या बना रहा है। ठीक है, अब बच्चों आप मुझे बताओ, साथ साथ कर लेते हैं, समय कम बच रहा है, तो बताइए SO2 plus O2 gives SO3, बैलेंसिंग सबसे पहले कराइए, बोलिए क्या करूँ? मैम SO3 के आगे 2 लिख दीजिए। SO3 के आगे 2 तो बस हो गया बैलेंस। नहीं मैम, फिर SO2 के आगे भी 2 आएगा। SO2 के आगे भी 2। हाँ, मेरे पास दो तरीके हैं, एक बैलेंसिंग जो आपने कही वो, एक बैलेंसिंग जो मुझे पसंद है वो, और दोनों से आंसर आएगा ये बताना चाहती हूँ। ठीक है ना, तो मैं करूंगी SO2 plus half O2 gives SO3। बेटा फ्रैक्शनल बैलेंसिंग भी अलाउड है क्योंकि मोल हाफ हो सकते हैं, हाँ या नहीं, जल्दी बोलो। यस Yes, ma'am. मॉलिक्यूल हाफ नहीं हो सकता, लेकिन मोल बैलेंसिंग अगर कहते हो तो वो हाफ लिखा जा सकता है, तो इसलिए आप 2 और 2 लिखा रहे हो, मैं हाफ कर रही हूँ, और दोनों से सेम आंसर आएगा, ये पहले बता दूं। बस कॉन्फिडेंस बढ़ा रही हूँ कि दोनों तरीके से पहले क्वेश्चन को करें। ये भी बैलेंस है, पहला बैलेंसिंग भी है, दूसरी तरीका भी बैलेंस है, तो दोनों में से किसी से भी करो आपका आंसर है। सबसे पहले मुझे वॉल्यूम का डेटा दिया गया और वॉल्यूम ही निकालना है, तो या मास निकालना है, तो सबसे पहले वॉल्यूम से क्या करोगे, बोलो मैम? मोल निकालेंगे। मैम मोल ऑफ SO2, क्योंकि जो भी रिलेशन है वो मोल्स के बीच में है, ना मास के बीच में ना वॉल्यूम के बीच में, हाँ या नहीं बेटा? यस मैम। मैं यहाँ पे मोल निकालूंगी किसके? SO2 के, राइट? बताइए कितने मोल है, प्लीज बताएं। 1/4। वॉल्यूम ऑफ SO2 at NTP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, याद आ गया? बोलो बेटा। यस मैम। पढ़ा था हमने, क्लियर? तो बताओ वॉल्यूम ऑफ SO2 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बोलो? 1/4। 5.6 अपॉन 22.4, 1/4, ये किसके मोल आ गए हैं? SO2 के। SO2 अभी नहीं, क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर है? Yes, ma'am. ये तो दोनों के लिए मोल ऑफ SO2 जो है हमने निकाल लिए है, दैट विल बी 1/4, ये हमने सॉल्व किया है। ठीक है, अब आप शॉर्टकट रिलेशन लगा। ठीक है, तो देखो मोल ऑफ SO2 बाय कोफिशिएंट आपके लिए, जल्दी बोलो क्या है, बोलते जाओ। 2 आपका जो Yes, ma'am, two. मेथड 2 इक्वल टू मोल ऑफ O2, और यूज्ड लिख देना क्योंकि रिएक्टेंट यूज्ड होता है और प्रोडक्ट फॉर्म होता है, डिवाइड बाय 1 इक्वल टू मोल ऑफ SO3 डिवाइड बाय 2। सही है? यहाँ मैं क्या लिखूंगी? मोल ऑफ SO2 यूज्ड बाय 1 इक्वल टू मोल ऑफ O2 यूज्ड बाय हाफ, बाय 2 मत कर देना, O2 का कोफिशिएंट 2 नहीं है, हाफ है, हाँ या नहीं? और मोल ऑफ SO3 फॉर्म्ड डिवाइड बाय 1, बोलो बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. दोनों Yes, से ma'am. सब्स्टिट्यूशन आएगा, सेम आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि क्या मेरा वाला जो ये हाफ है ये 2 ऊपर पहुंचा देगा, बोलो 2 इंटू मोल ऑफ O2 यूज्ड, बोल बेटा। यस मैम। अरे जो हो रहा है पहले एक बार बता तो दो। यूज्ड बाय 1, दिस इज बाय 1, ये 2 ऊपर पहुंचा दिया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर पहुंच गया कि नहीं? ठीक है, यस मैम। Ma'am. and that is equal to mole of SO3।
आप देख रहे हो ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों सेम है। अभी मैं फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये सेकेंड वाला आ जाएगा? बोलो बेटा। Yes, ma'am. अरे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट वन को, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही रिलेशन तो आएगा। यस मैम। Yes, ma'am. भाई करके दिखा देती हूँ, और क्या कर सकती हूँ मैं। देखो वही आ गया या नहीं आ गया? हाँ या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. कि ये दोनों रिलेशन का रेशियो सेम है, इसलिए आप ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों से आंसर आएगा। खैर मुझे नहीं पता आपका मैथमेटिक्स कितना वीक कर रखा है फिलहाल आपने। 9th-10th की मैथमेटिक्स भी नहीं है ये, उससे भी 6th क्लास की मैथमेटिक्स है। कोई बात नहीं, अब सब बच्चे धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, अब मुझे आपको क्वेश्चन में रखना क्या था? मोल ऑफ SO2 कितना मोल है? 1/4। हाँ या नहीं? यस मैम। तो इसमें 1/4 रख दीजिए, रखिए यहाँ पे 1/4 SO2 की जगह, यहाँ रखिए। तो बताइए मोल ऑफ O2 कितना आ जाएगा? 1/8। क्या ये 1/4 मैं यहाँ रख रही हूँ, तो क्या दिस इज 1/8। मोल ऑफ SO3 फॉर्म्ड कितना आ जाएगा? 1/4। 1/4. 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 × 1/4 यानी 2। अच्छा 2 कट गया, बोले बेटा हाँ या नहीं? जल्दी बोलो। यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. क्या मैं ये कहूँ कि इस 1/4 को आपने यहाँ रखा है, तो इस SO3 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2 और 2 कट गया, यानी मोल ऑफ SO2 के बराबर। यानी क्या आ गया? इज दैट 1/4? हाँ या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। सिमिलरली यही चीज यहाँ पर डायरेक्ट दिख रही थी। कैसे दिख रही थी बेटा? आप यहाँ पे रख दो सीधा 1/4, देखो यहाँ रखिए, अब क्या रिजल्ट मिलेगा बताएं? प्लीज बोलना पड़ेगा आपको। क्या मोल ऑफ O2 बराबर इस 2 से डिवाइड करोगे? हाँ या नहीं? तो 1/4 Yes, इंटू ma'am. 1/2 यानी 1/8 और मोल ऑफ SO3 फॉर्म्ड बराबर सीधा 1/4। आया सेम आंसर या नहीं? Yes, ma'am. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बैलेंसिंग अगर आप फ्रैक्शनल भी ले रहे हैं बट रिएक्शन बैलेंस है तो भी आंसर आएगा। बोलिए बेटा, कारण बताओ। कारण ये कि जो रिलेशन है वो कोफिशिएंट के रेशियो पर निर्भर करता है। तो आपने बैलेंसिंग अगर सही ली है तो मोल ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ SO3 ये फिक्स है, ये 2:1:2 है। मुझे बताओ 2:1:2 को लिखा नहीं जा सकता 1:1/2:1? बोलिए बेटा। यस मैम। यस मैम। Yes. देखो पहले वाले तरीके में मैं इस रेशियो को दिखा रही थी, दूसरे वाले तरीके में मैं इस रेशियो को दिखा रही थी, लेकिन ये दोनों रेशियो तो सेम है तो आंसर तो सेम आना चाहिए। हाँ या नहीं बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. ये Yes, हुआ, ma'am. आराम से फ्रैक्शनल बैलेंसिंग लीजिए, हाफ लिखिए, लेकिन कोफिशिएंट हाफ समझिएगा 2 नहीं, और आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। बस शॉर्टकट में वो मोल डाल दीजिए और आंसर आ जाएंगे। अच्छा मुझे मोल नहीं पूछे गए थे, मुझे NTP पे वॉल्यूम पूछे गए, तो बताइए वॉल्यूम ऑफ O2 एट NTP प्लीज बता दें। इज दैट Ma'am, 1/8 into 22.4. 22.4. 1 मोल O2 का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, तो 1/8 मोल का कितना होगा? 1/8 इंटू 22.4 लीटर। बिल्कुल सही है। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ SO3 एट NTP इज मोल ऑफ SO3 इंटू 22.4 लीटर, है ना? मोल ऑफ SO3 कितना? 1/4 इंटू 22.4। अब तो आ गया ना समझ में? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चाहे वॉल्यूम दिया हो NTP पर, चाहे मास दिया हो, आपको शॉर्टकट रिलेशन केवल किसके बीच में लगाना है? बता बेटा। Moles के बीच. मोल्स के बीच में निकलेगा भी मोल। चलो प्लीज नोट करो, फिर उसको आप मास में कन्वर्ट कर ले, उसको आप वॉल्यूम में कन्वर्ट कर ले। अब मैंने मासेस पूछा था, मासेस आप खुद निकाल लीजिए। चलिए बेटा
नोट करिए। मैम ऑक्सीजन के 4 ग्राम और SO3 के 20 ग्राम। हाँ देखो आंसर निकाल लिया उसने। अब बेटा नोट कर लो क्योंकि टाइम ओवर हो गया है, मुझे ड्रॉप करना है, अभी रोकना है, क्लास को कंप्लीट करना है। मैं होमवर्क बता रही हूँ, आप पहले नोट कर ले। हो गया, नोट हो गया। यस मैम यस मैम। यस मैम देखिए बेटा, डन ठीक है, I'm done. हो गया। डन मैम। अभी वैसे Yes, तो ma'am. क्लास आज पढ़ा नहीं पाई हूँ, छोटा सा ही काम हो पाया, सारी क्लास डिस्कशन में गई, राइट। जो मैंने सोचा था वो पूरा नहीं किया है, नेक्स्ट क्लास में करूंगी, जो कि मेन क्लास होगी, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाऊंगी आपको, जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट क्लास में से और थोड़ी टफ भी होगी आप बच्चों के लिए, इसलिए उसी में मेन होमवर्क उसके बाद ही डेवलप होगा। तो अभी तो मैं ऐसे ही रैंडम 2-3 क्वेश्चन लिख देती हूँ जिसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लिखिए, कैलकुलेट, फटाफट लिखिए बेटा। मास ऑफ ammonia, volume of ammonia at NTP, mass of N2 and volume of N2 used at NTP, और अमोनिया फॉर्म्ड है, ठीक है, बाय 11.2 लीटर of H2, right? React with N2 completely. Add NTP. Also मास से जरूर निकाल लीजिए, प्रैक्टिस करा रही हूँ बस ऐसे, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट वन, एक रिएक्शन दे दे रही हूँ, H2 plus O2 gives water, ठीक है। लिखिए, if 8 ग्राम O2 react completely with H2 to form water, then calculate mass of H2, volume of H2 at NTP and mass of water produced, ठीक है। H2 used पूछा जाए, H2 used पूछा जाए, ठीक है बच्चों। बस ये 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा, मेन तो अगली क्लास होगी हमारी यानी कल वाली, ठीक है बेटा, उसमें आएंगे सारे डीप कंसेप्ट। क्लियर है? रिवाइज करके मिलेंगे। यस मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. और एक बार मैंने आज जो आपसे डिस्कशन किया था होमवर्क का, एक बार जो आपके क्वेश्चन फंसे थे उन्हें दोबारा अटेम्प्ट करिएगा, हो सकता है अब वो हो जाए, ठीक है बच्चे। Yes, ma'am. चलिए, थैंक यू एवरीवन, Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. ओके बाय।